बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। इस वीडियो में हम बात करेंगे 25 फरवरी बरोज़ जुमेरात इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने जो फैसला दिया, आप सुन चुके हैं। NA-75 डस्का में जो इलेक्शन को कलअदम करार देकर दोबारा वहाँ पर पोलिंग का हुक्म दिया गया है पूरे हल्के में। उसके हवाले से जब हम उसकी बात करेंगे तो उसमें देखेंगे कि इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान के नज़दीक हलाल वीडियोज़ कौन सी हैं और हराम वीडियोज़ कौन सी हैं। और साथ ही बात करेंगे कि बैरिस्टर अली ज़फ़र साहब के वो नुकात जो कि नहीं माने गए और सलमान राजा साहब की वो बातें जिनको मानकर इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने इतना बड़ा हुक्म जारी किया। बैरिस्टर अली ज़फ़र साहब जो कि आज पेश हुए थे अली असद मलिक की जानिब से, तहरीक इंसाफ की जानिब से, उन्होंने कहा कि परसों जो सलमान राजा साहब ने जो एक मंजर पेश किया था कि ये होता रहा, वो होता रहा, फायरिंग होती रही, वो सारी बातें जो उन्होंने की थी, इन तमाम चीज़ों की जब तक तहकीकात नहीं होती तब तक ये बातें नहीं मानी जा सकती। और साथ ही उन्होंने कहा कि किसको पता कि कौन लोग थे फायरिंग करने वाले, PTI के थे, PMLN के थे। जब तक ये सारी चीज़ें तहकीकात नहीं होती तब तक किसी नतीजे पे इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान नहीं पहुंच सकता। उन्होंने कहा कि मुझे जो इन्होंने वीडियोज़ दिखाई परसों, मुझे भी तहरीक इंसाफ की जानिब से बहुत सी वीडियोज़ दी गई हैं, वीडियोज़ तैयार हैं और उस्मान डार साहब की टीम वो वीडियोज़ तैयार करके लाई हुई थी, जिसमें शाज़ अब्बासी साहब को वो बयान जो उन्होंने एक एयरवे पे दिया था आदिल अब्बासी साहब के प्रोग्राम में, वो क्लिप चलाना चाहते थे। लेकिन बैरिस्टर अली ज़फ़र साहब ने कहा कि ये कोर्ट ऑफ लॉ है, वो बातें जो टॉक शोज़ में होनी चाहिए वो मैं यहाँ नहीं करूँगा, वो जो सियासी बातें होनी चाहिए वो मैं यहाँ नहीं करूँगा। और उन्होंने कहा कि सलमान राजा साहब के जो बहुत से दलाइल थे वो मज़े का खेस थे, वो दलाइल कोर्ट ऑफ लॉ के लिए नहीं है, वो मीडिया के लिए हैं, वो आवाम के लिए। आप अवामी सतह पे आप बात करें, सियासी बात करें, लेकिन वो कानूनी नहीं है। और फिर उन्होंने जब ये कहा तो फिर मैंने ये देखा कि वो इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान जो सलमान राजा साहब और मुस्लिम लीग नून की वीडियोस देखकर कायल हो गया कि वाकई वहाँ पे बड़ा खौफ रास्ता फायरिंग हुई थी। जब उसी इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान को आज से 5 रोज़ पहले चीफ इलेक्शन कमिश्नर और इलेक्शन कमीशन मेंबरान को सुप्रीम कोर्ट में खड़ा करके ये पूछा गया था कि सेनेट इलेक्शन के हवाले से वीडियोज़ आ रही हैं कि खरीदो फरोख्त हो रही है, पैसे दिए जा रहे हैं, पैसे लिए जा रहे हैं। 2018 की वीडियो सामने आई हैं, मीडिया में बातें हो रही हैं, सियासी जमातें बातें कर रही हैं, तमाम लोग ये कहते हैं कि सेनेट इलेक्शन में खरीदो फरोख्त होती है, पैसा चलता है। तो आप क्या कर रहे हैं इस हवाले से? तो इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने कहा था ये तो मीडिया की बातें, ये तो सुनी सुनाई बातें, हम क्यों इन पे यकीन कर लें, इन वीडियोज़ पे क्यों यकीन कर लें? हो सकता है ये उनका ज़ाती लेन देन हो, कोई पैसे दे रहा हो, कोई ले रहा हो, उनके साथ ही लेन देन हो सकता है, कोई गिफ्ट दे सकता है, कोई कारोबार में इन्वेस्ट कर सकता है। हमें कैसे पता कि ये सेनेट के टिकट जो वोट है वो खरीदने के लिए कर रहे हैं? जब तक उन्होंने कहा हमारे पास ठोस सबूत नहीं होगा तब तक हम कोई फैसला नहीं करेंगे, कोई कार्रवाई नहीं करेंगे। इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने हाथ खड़े कर दिए। आज वही इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान जो नून लीग की चलाई गई वीडियोस थी उसके ऊपर कायल हुआ कि वाकई वहाँ पे बहुत खौफ राज था, बहुत हालात ख़राब थे, और फिर ये जो फैसला दिया गया जो कि आपके सामने है। उसके बाद उन्होंने कहा कि जो बैरिस्टर अली ज़फ़र साहब उन्होंने कहा जो 2 दरखास्तें दी, एक 3:35 पर दी गई, एक 5:19 पर दी गई, उनमें वाज़ेह तौर पर यह कहा गया कि हमें 337 पोलिंग स्टेशन पे कोई मसला नहीं है, नून लीग की जानिब से हमें 23 पोलिंग स्टेशन के ऊपर जो है वो एतराज़ है। उन्होंने कहा जो नून लीग खुद 337 पोलिंग स्टेशन को मान रही है और 23 का एतराज़ कर रही है, तो आप इनको वो चीज़ कैसे दे सकते हैं जो इन्होंने अपनी दरखास्त में मांगी नहीं है। फिर उन्होंने कहा कि इल्ज़ाम लगाया जाता है कि 20 पोलिंग स्टेशन के जो प्रिजाइडिंग ऑफिसर्स हैं वो गायब हो गए, वो लेट आए और उन्होंने टेम्परिंग की। उन्होंने कहा लेकिन जब RO ने देखा, जब जो वो रिजल्ट लेकर आए, तो उनमें से 20 में से 6 जो है पोलिंग स्टेशन का रिजल्ट उनका और नून लीग का जो फॉर्म 45 है वो मिलते हैं। यानी उन 6 के ऊपर नून लीग ने जो फॉर्म 45 दिखाए वो वही हैं जो इलेक्शन कमीशन का अमला जो प्रिजाइडिंग ऑफिसर्स लेकर आए हैं। यानी उन 6 के ऊपर भी कोई एतराज़ नहीं है, तो एतराज़ रह जाता है 14 के ऊपर। इसके अलावा अली असद मली ने यह खड़े होकर कहा कि इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान नून लीग के दिए गए फॉर्म 45 के ऊपर यकीन कर रहा है। आप कैसे कह सकते हैं कि ये असल है जब तक आप इनकी तहकीकात ना करवा लें कि आया नून लीग के दिए गए फॉर्म 45 असल हैं या नहीं है। बैरिस्टर अली ज़फ़र साहब ने कहा कि किसी एक फ़िलासफ़र की या किसी अहम शख्सियत की उन्होंने बात की कि उन्होंने कहा था कि 3 मौके पे सबसे ज़्यादा झूठ बोला जाता है। एक, जब कोई शिकार से वापस आ रहा हो, दूसरा जंग के दौरान, और तीसरा जब कोई इलेक्शन हार जाए तो इन मौके पे बहुत ज़्यादा झूठ बोला जाता है। फिर उन्होंने ECP के दायरा इख्तियार पर बात की कि जिस दायरा इख्तियार के तहत, जिस कानून के तहत, जिस कायदे के तहत, जिस ज़ाब्ते और जिस इख्तियार के तहत आप ये केस सुन रहे हैं उसमें आप पूरे हल्के में दोबारा इलेक्शन कराने का हुक्म जारी नहीं कर सकते। उन्होंने कहा वो जो 20 जो देर से आए, गो के कोई टाइम फिक्स नहीं है कि कितने बजे तक उनको आना चाहिए था, कानून में नहीं लिखा हुआ, लेकिन अगर वो ताखीर से आए भी हैं आप उनको बुलाएं, आप उनसे पूछें और उनसे पूछें कि अगर वो कहते हैं कि उन्हें अगवा किया गया था, उन पर दबाव डाला गया था, टेम्परिंग की गई है, फिर तो ये बात है। वरना सिर्फ बादी नज़र में कह देना,
शकूक व शुबात की बुनियाद पर कह देना ये मुनासिब नहीं है। उन्होंने कहा कि नज़र ये आ रहा है कि नून लीग की जानिब से एक कहानी तैयार की गई है और उस कहानी में कोई हकीकत नहीं है और उस कहानी के तहत एक साजिशी थ्योरी तैयार की गई है। जब तक उस कहानी को सबूतों के साथ हकीकत ना साबित कर दिया जाए तब तक वो मुज़िक्र खेज़ बात है, तब तक वो एक सुनी सुनाई बात है, उसमें कोई हकीकत नहीं है। अली असद मलिक की जानिब से कहा गया कि हम आरओ से बार बार पूछते रहे कि हमें बताया जाए कि शहरी जो पोलिंग स्टेशन हैं उनमें कौन से पोलिंग स्टेशन का रिजल्ट सबसे आखिर में आया। वो ये कह रहे हैं कि 20 पोलिंग स्टेशन के जो प्रेजाइडिंग ऑफिसर हैं वो बहुत देर से पहुंचे, सुबह 6 बजे पहुंचे, लेकिन जो शहर का एक पोलिंग स्टेशन था जो कि वॉकिंग डिस्टेंस पे था, 500 गज के फासले पे था, उसका रिजल्ट भी 1:45 बजे जो है वो आया। उसके अलावा उन्होंने कहा जो फायरिंग की वीडियोज़ हैं, उन्होंने कहा कि ये फायरिंग की वीडियोज़ में इनके अपने लोग फायरिंग कर रहे हैं। उन्होंने कहा 3 पोलिंग स्टेशन का मसला था, 25 वीडियोज़ बना के उन्होंने पेश की। और अली ज़फ़र साहब ने कहा कि आइंदा अगर आप इस बुनियाद पर इलेक्शन को कलअदम करेंगे पोलिंग को, तो उन्होंने कहा आइंदा क्या होगा कि कोई भी उम्मीदवार जो है आइंदा इलेक्शन में वो अपने 8-10 बंदों को कहेगा कि तुमने फायरिंग करनी है और वीडियोज़ बना के रखनी है। वो वीडियोस बनवाएगा और जब वो हार जाएगा वो इलेक्शन कमीशन में आकर कहेगा कि देखें जी वहाँ पर तो फायरिंग थी, खौफ राज था, और वो आके वो वीडियो दिखाएगा तो आप क्या इलेक्शन कलअदम कर देंगे उसका। और साथ ही फिर उन्होंने कहा कि जो टर्न आउट है उसमें अगर एक वोटर निकले ही नहीं है वोट डालने के लिए, और जिन हलकों में आप कह रहे हैं कि 20 पोलिंग स्टेशन में ज़्यादा टर्न आउट था वो हमारे वहाँ पे हामी ज़्यादा हैं वो, और हम लोगों को निकाल कर लाए हैं वोटिंग के लिए। तो ये सारे उनके दलाइल थे बैरिस्टर अली ज़फ़र साहब के। लेकिन जो उनकी दलील थी सलमान अकरम राजा साहब की, उन्होंने कहा कि एक जुल्फ़िकार अली विर्क एक DSP था जिसके हवाले से नून लीग ने शिकायत की, उसको इलेक्शन कमीशन ने हटाने का हुक्म दिया, पुलिस ने उसको नहीं हटाया, IG ने उसको नहीं हटाया। उसके बाद इलेक्शन कमीशन ने अपने इख्तियारात इस्तेमाल करते हुए जुल्फ़िकार अली विर्क को हटा दिया। नोटिफिकेशन में उसका नाम लिखा हुआ है कि जुल्फ़िकार विर्क को जो है वो करप्ट प्रैक्टिसेस पे हटाया जाता है। लेकिन वो कहते हैं कि कमाल जो है वो महारत के साथ 2 नंबरी की गई, धोखा किया गया, फ्रॉड किया गया। उसी जुल्फ़िकार विर्क को पूरे उस शहरी जो पोलिंग स्टेशन थे उनकी सिक्योरिटी का इंचार्ज बना दिया गया और नोटिफिकेशन में नाम लिखा गया जुल्फ़िकार अली, यानी जुल्फ़िकार विर्क नहीं लिखा गया ताकि पकड़ा ना जा सके। और इस तरह से जुल्फ़िकार अली को लगाया गया और पूरी एक स्कीम के तहत धांधली की गई। जो नून लीग के जो पोलिंग स्टेशन थे जहां पर ज़्यादा लोग आने थे वहां पे कोरोना SOPs के नाम पे जो है वो वोट कास्ट नहीं करने दिया गया, खौफ राज फैलाया गया, पूरी खौफ फिजा थी, जिस वजह से वो पोलिंग स्टेशन जहाँ नून लीग के वोट ज़्यादा होने थे वहाँ पे टर्न आउट 20% रहा, 18%, 20%, 23%। और वो हल्के जो तहरीक इंसाफ जहाँ से जीती है, ये खासतौर पर ये 20, वहाँ पर टर्न आउट जो है वो 70 से 80% था। फिर उन्होंने कहा कि IG को भी इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने कहा था कि इसको हटाओ, लेकिन उसी जुल्फ़िकार अली को जो कि इनके लिए नागुज़ीर था उसको लाया गया। फिर वो कहते हैं कि खुद इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान अपनी प्रेस रिलीज में बहुत बड़े इंकशाफात कर चुका है। ये हिस्टोरिकल डॉक्यूमेंट है जिसमें ये पता चलता है कि पाकिस्तान में किस तरह से इलेक्शन होते हैं, और ये सिस्टमैटिक था सारा कुछ, और बड़ी सतह पे ये धांधली का मंसूबा बनाया गया और इसको एग्जीक्यूट किया गया। वो कहते हैं कि नक्शा उन्होंने दिखाया कि जो 20 थे जो लेट पहुंचे उनमें से जो करीब 3 था वो 15 किलोमीटर था, जो दूर 3 था वो 39 किलोमीटर दूर था, लेकिन उससे करीब जो इर्द गिर्द के पोलिंग स्टेशन थे वो कोई 7 बजे रात को पहुंच गया, कोई 7:30 पहुंच गया। तो ये जो 20 हैं ये क्यों इतनी ताखीर से पहुंचे, इस पर बैरिस्टर अली ज़फ़र ने कहा कि आप इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान उनसे पूछे, उनको बुलाए। तो फिर उन्होंने कहा कि हुकूमती लोग अपनी तकरीरों में कहते रहे कि ये हुकूमती इलेक्शन है, डंडे सोटे का इलेक्शन है, ये सारी चीज़ें। तो ये वो चीज़ें थी सलमान अकरम राजा साहब की जिनको इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने एक्सेप्ट किया। उनकी वीडियो देख के उन्होंने ये तासुर लिया कि वाकई हालात बहुत ख़राब थे, और जो बैरिस्टर अली ज़फ़र साहब थे उनके दलाइल को उन्होंने नहीं माना और ये फ़ैसला जो है वो सुना दिया कि पूरे हल्के में इलेक्शन जो है वो कलअदम करार दिया जाता है और 18 मार्च को दोबारा इलेक्शन होंगे। गो के बैरिस्टर अली ज़फ़र साहब बार बार कहते रहे कि जब तक इन इल्ज़ामात की तहकीकात नहीं हो जाती तब तक इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान इतना बड़ा फैसला नहीं दे सकता। और अगर आप 20 पोलिंग स्टेशन का कहते हैं कि वहाँ पे दोबारा हो पोलिंग, उस 20 के बाद आप रिज़ल्ट अनाउंस कर दें, अगर जो भी जीतेगा या हारेगा, जो भी हारेगा अगर उसको एतराज़ होगा तो वो जाके और ट्रिब्यूनल में जा सकता है, जाके वो ट्रिब्यूनल में बात कर सकता है, दलाल दे सकता है, सबूत फराहम कर सकता है। और उन्होंने कहा ये खुद कह रहे हैं कि इनके पास 200 से 300 लोगों के बयान हल्फी हैं, इनका तो केस बड़ा मजबूत है, ये जाएंगे उधर ट्रिब्यूनल में और धांधली और ये चीज़ें साबित करेंगे और इलेक्शन कलअदम हो जाएगा। लेकिन इस मौके पर उन्होंने कहा कि इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ये रवायत कायम नहीं कर सकता कि महज सुनी सुनाई बातों पर, हेयर से के ऊपर, मफरूज़ों के ऊपर, शकूक व शुबात के ऊपर जो चीज़ें हैं उनको मानते हुए
पूरे इलेक्शन को कलअदम करार दे दे। ये अली जफ़र साहब के दलाइल थे जिनको नहीं माना गया और इलेक्शन को कलअदम करार देकर 18 मार्च को दोबारा पोलिंग का हुक्म दिया गया है। नेक्स्ट वीडियोज़ में दीगर इससे जुड़ी इश्यूज़ पर बात करेंगे और रात को एक और वीडियो में लगाऊंगा जिसमें मैं आपको बताऊंगा कि इस वक्त इलेक्शन कमीशन के जो मेंबरान हैं कौन कौन से हैं और वो किस किस की रिकमेंडेशन पर आए हुए हैं, और सिकंदर सुल्तान राजा साहब के हवाले से दी न्यूज़ अखबार ने क्या कुछ लिखा था उस पर भी बात करेंगे। मुझे अपनी दुआ में याद रखें। अल्लाह करीम हम सबका आमीन। अल्लाह हाफ़िज़।